ठंडी सुबह थी। खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी। रघुवीर रोज की तरह खेत में काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी कमर बार बार जवाब दे रही थी। हाय मेरी कमर, अब तो लगता है जैसे हड्डियां भी थक गई हैं। जब इतना दर्द रहता है तो खेती क्यों करते हो? अब उम्र हो गई है, कुछ और सोचो। खेती छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा सुमित्रा? अमन की पढ़ाई अभी बाकी है। बाबा, आप लोग चिंता मत करो, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, फिर आपको खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भगवान तेरे मुंह में घी शक्कर डाले बेटा। दोपहर के समय पूरा परिवार खेत में बने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर साधारण सा खाना खा रहा था। बाबा, आज अखबार में पढ़ा कि इस साल सब्जियों के दाम दोगुने हो सकते हैं। तो फिर किसानों को फायदा होगा। फायदा किसानों को होगा, लेकिन गरीब लोग महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे? कुछ ही दिनों बाद रघुवीर अपनी सब्जियां लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन वहां हालात कुछ और ही थे। काका, आलू कितने के दिए? 50 रुपए किलो बेटा। इतनी महंगी? चलो पाव भर ही दे दो। अब लोग पाव पाव भर सब्जी लेने लगे थे। कई सब्जियां बिना बिके ही सड़ गईं। अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? रात को घर में चूल्हा जल रहा था, लेकिन दिलों में डर था। अमन की कॉलेज फीस अगले महीने जमा करनी है। कमाई तो नाम की रह गई है। कहीं खेत गिरवी रखने की नौबत ना आ जाए। माँ बाप की परेशानी देखकर अमन चुप नहीं रह सका। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई छोड़कर नहीं। हमेशा के लिए नहीं माँ, बस हालात ठीक होने तक। अगले दिन अमन बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए। बेटे की जान बचाने के लिए रघुवीर ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया। ठीक है, खेत मेरे नाम कर दो, मैं पैसे दे देता हूँ। कुछ दिन बाद रघुवीर काम की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के पास एक खाली खेत पर पड़ी। अगर इसमें खेती हो जाए तो शायद किस्मत बदल जाए। अरे, ये कैसी आवाज? दर थाली यहां जमीन के अंदर कैसे? घर में खाना खाते समय वह थाली चमक उठी। बाबा, ये तो जादुई थाली है। इसमें रखा खाना 2 गुना हो जाता है। अब वे थाली की मदद से खाना बढ़ाकर बेचने लगे। भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया। एक दिन गलती से पैसे भी थाली में गिर गए। ये तो पैसों को भी 2 गुना कर रही है। उन्होंने जमीन वापस ली, गरीबों को खाना खिलाया, घर बनवाए, भंडारे करवाए। ये थाली हमें अमीर बनने के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए मिली है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रघुवीर का परिवार अब पहले जैसा मजबूर नहीं रहा, लेकिन उनकी जिंदगी में आई ये खुशहाली अब गांव वालों की नजरों में भी आने लगी थी। जहां पहले लोग उन्हें गरीब किसान कहकर पुकारते थे, अब वही। काका, आपने तो किस्मत ही पलट दी। किस्मत नहीं बेटा, बस भगवान ने सही वक्त पर सहारा दे दिया। अमन अब दोबारा कॉलेज जाने लगा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, उसके अंदर कुछ करने की आग जल रही थी। माँ, हम सिर्फ थाली से खाना और पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कभी ये थाली चली गई तो? ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा काम करें जो थाली के बिना भी चल सके। अमन की बातों ने रघुवीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगर सच में ये थाली हमसे छिन गई तो क्या हम फिर वही बन जाएंगे जो पहले थे? नहीं, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले ही दिन रघुवीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी खेती को नए तरीके से शुरू किया। अब हम सिर्फ सब्जी नहीं उगाएंगे, हम जैविक खेती करेंगे। लेकिन इसमें खर्च ज्यादा लगेगा। थाली है ना, लेकिन ये खर्च भविष्य के लिए होगा। जहां कुछ लोग रघुवीर की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों के दिल में जलन भी पैदा हो रही थी। सेठ धनराज अब ये सब देख चुप नहीं रह पा रहा था। ये रघुवीर इतना आगे कैसे बढ़ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक रात सेठ ने अपने आदमी को रघुवीर के घर पर नजर रखने भेज दिया। सेठ जी, ये लोग रोज खाना बनाकर किसी थाली में रखते हैं और फिर वही खाना बच जाता है। मतलब थाली में ही राज छुपा है। उसी रात अमन को अजीब सा डर महसूस हुआ। बाबा, मुझे डर लग रहा है, लगता है कोई हमें देख रहा है।
डर मत बेटा, लेकिन अब थाली को संभाल कर रखना होगा। अगले दिन अमन ने एक प्रयोग किया। बाबा, अगर इस थाली में गलत चीज रखी जाए तो क्या होगा? वो झूठे इरादे से पैसा रखता है, थाली में कोई चमक नहीं होती। यह क्या है? मतलब साफ है, ये थाली सिर्फ सही इरादों पर ही काम करती है। सेठ धनराज रघुवीर के घर चोरी की योजना बनाता है। आज रात थाली मेरी होगी। अंधेरी रात सेठ का आदमी घर में घुसता है। वो थाली उठाता है। अचानक थाली हाथ से गिरती है और जोर की आवाज होती है। कौन है? धनराज, इतनी लाज? माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। रघुवीर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सजा या माफी। अगर ये थाली गलत हाथों में चली गई तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अब इसका इस्तेमाल सीमित होगा। अब थाली सिर्फ भूखे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, पैसे बढ़ाने के लिए नहीं। अमन पढ़ाई पूरी करता है, खेती अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। कुछ साल बाद अमन अफसर बन जाता है। रघुवीर और सुमित्रा गांव में आदर्श बन जाते हैं। बाबा, अगर वो थाली ना मिलती तो? थाली ने रास्ता दिखाया बेटा, चलना तो हमें ही था।